बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक दांत के दर्द से रिलेटेड है। दांत के दर्द की खसूसियत होती है, एक यूनिक फीचर होता है और लेट नाइट में दांत का दर्द ज़्यादा होता है। स्पेशली जब हम लेटते हैं सोने के लिए तो दांत का दर्द बढ़ जाता है। अब रात के टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना शदीद दर्द हो रहा है, मोस्टली क्लिनिक्स रात के टाइम बंद हो जाते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो उस टाइम हमें घर में कौन सी ऐसी चीज़ या कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा टेम्प्ररी आर्जी तौर पे दांत का दर्द ठीक हो जाए। तो उसके लिए कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिससे आप घर के अंदर रह के भी अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, जो रिलेटेड है, जिनसे दांत का दर्द बढ़ जाता है। लेकिन पहले जिक्र करना चाहिए उन चीज़ों का जिससे दांत के दर्द में कमी होती है या रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहला नंबर जो है वो दर्द की गोली का है। अब हमारे घर में ज़्यादातर जो दर्द की गोली या टैबलेट अवेलेबल होती है वो पैरासीटामोल के नाम से होती है। अब मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांड होते हैं, जैसे पैनाडोल के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है। अब इसकी एक खासियत है कि ये मैदे के लिए आपके सेफ है। गुर्दों के मरीज, जो किडनी के पेशेंट है, वो ले सकते हैं। हार्ट के जो दिल के मरीज है वो ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में सेफ है, यानी मल्टीपल केसेस में आप शदीद दर्द की सूरत में आप सेफली इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये यूजुअली हर घर में पाई जाती है, अवेलेबिलिटी भी इसकी होती है। पैनाडोल या पैरासीटामोल, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये माइल्ड टू मॉडरेट जो आपका दर्द है उसे 15 से 30 मिनट के अंदर आपका दर्द बेहतर हो जाएगा, दर्द में आपके कमी आ जाएगी। अब इसके बरक्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेना ज़रूरी नहीं है इस कंडीशन में। एंटीबायोटिक उस कंडीशन में लेनी बनती है जब आपके स्वेलिंग हो जाती है, सोज पड़ जाती है, पस पड़ जाती है, बुखार हो जाता है तेज़, उसमें आप एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। इस केस में सबसे पहला जो स्टेप है, आपने, अगर आपके घर में पैरासीटामोल अवेलेबल है तो आपने पैरासीटामोल फ़ौरन ले लेनी। फॉर एग्जांपल, अगर पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या जाती है, या कई दफ़ा उससे दर्द इतना शदीद है कि उससे रिलीफ नहीं मिलता, तो सेकंड ऑप्शन आपको अपने किचन की तरफ जाना पड़ेगा। किचन में कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ है जिससे दांत का दर्द ठीक हो जाता है? वो है लौंग, क्लोव्स, लौंग जिसे कहते हैं। लौंग का तेल या क्लोव ऑयल तो बड़ा मशहूर चीज़ है। या तो आपको बना बनाया आपके पास पड़ा हो घर में क्लोव ऑयल, अगर तो बना बनाया हो तो बहुत आसान, आप कार्टन का एक बॉल बना के, रुई का एक छोटा सा बॉल बना के, उसके अंदर हल्का सा डिप करके दांत के अंदर जिधर कीड़ा लगा हुआ है, जो कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर प्लेस करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, सुकून हो जाएगा, आपको एक राहत मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर यूजिनॉल होता है क्लोव ऑयल के अंदर, जिससे वो जगह आपकी नम हो जाती है और आपका दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा दांत के अंदर जो सोजिश है उसे भी ये कम करता है। अगर आपको ये बना बनाया नहीं अवेलेबल घर में तो आप लौंग ले सकते हैं। लौंग को थोड़ा ग्राइंड कर लें, मोटर एंड पेसल कहते हैं, जिसे कुंडी डंडा भी आम जुबान में कहते हैं, उसके अंदर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। और उसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे लौंग की जो बर्निंग सेंसेशन, जो जलन वाली सेंसेशन, वो कम हो जाती है। पहले आपने लौंग को ग्राइंड करना है, फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल थोड़ा सा उसमें ऐड करना है, जिससे आपको एक सोल्यूशन सा बन जाएगा, जिसे आपने कार्टन से दांत के अंदर रख लेना। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल है कि लौंग को डायरेक्ट ही दांत के अंदर रख के बाइट कर लें या च्यू कर लें, उससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगी। तो ये दो पॉइंट हो गए, पहला पैरासीटामोल, दूसरा आपका लौंग का तेल। इसके अलावा नीम गर्म पानी आपने लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, स्लाइट सा उसे ल्यूक वार्म जो कहते हैं, सेमी हॉट जो होता है, उसका हाफ ग्लास आपने लेना है और थोड़ा सा उसमें नमक डालना है। उसके बाद आपने उसे मुंह में रखना है, जिस पर लेफ्ट साइड का दांत है तो इस तरफ आपने करना है, इस तरफ उसे इकट्ठा करके फिर आपने स्पिट कर देना। 2-3 दफ़ा ये अमल करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि
एक तो जो अंदर खुराक फंसी हुई है उसकी वो निकल जाएगी और प्रेशर उसका कम हो जाएगा, जिससे पेन आपका पहले से बेहतर हो जाएगी। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बहुत अहम है, वो है कोल्ड कंप्रेसेस। यानी अगर आपको थोड़ी सी स्वेलिंग भी कई दफ़ा दर्द के साथ हो जाती है, चीक वाले एरिया में स्वेलिंग भी साथ हो जाती है, तो स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए अगर आपके फ्रिज में आपको बर्फ़ पड़ी हो, उसे आपने इस जगह पे लगाना है। कोल्ड कंप्रेसेस कहते हैं उसे। 1 to 2 मिनट के लिए लगाना है, फिर साइड पे रख देना है, फिर 1 to 2 मिनट लगाना है, फिर साइड पे रख देना है। तो ये 5 to 10 मिनट्स के लिए आप ये प्रोसीजर या ये अमल कर सकते हैं। उससे सोज भी उतर जाती है और पेन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो रात के दर्द से रिलेटेड है, रात के टाइम जब हम लेटते हैं तो हमारी खून की सप्लाई सर की तरफ जाती है, जिससे दांत के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और दर्द ज़्यादा शदीद हो जाता है। उसके लिए आपने सोते हुए सर के नीचे 2 से 3 तकिए पिल्लो रखने हैं, जिससे आपका सर का लेवल एलिवेट रहेगा, उभरा रहेगा। सर का लेवल ऊपर रहेगा तो खून की सप्लाई दांत की तरफ कम जाएगी और प्रेशर आपका कम हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा, पेन की शिद्दत जो है। इसके अलावा थोड़ी सी कॉमन चीज़ें भी हैं, जैसे उस साइड से आपने खाना नहीं खाना, ज़ाहिर है चबाने से आपको दर्द होगा या कोई खुराक फंस जाएगी तो पेन बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपने नरम ग़िज़ा यूज़ करनी है, सॉफ्ट डाइट। ये सारे जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये आर्जी तौर पे आपके रिलीफ के लिए, यानी इमरजेंसी के घर में जब कुछ अवेलेबल नहीं तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि आधी रात को आपको अगर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होगा और कहीं मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जाते हुए आपको मुश्किल का सामना पेश आता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे आप जितनी अर्जेंट या जितनी अर्ली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए उतना ही बेहतर है। डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाएं और जिस तरह हो के उस तरह उसकी रूट केनाल या जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर हो आपको बता देगा। ये तो सारे थे रिलीफ, दांत को रिलीफ देने के, दांत के दर्द के काम कौन कौन से आपने करते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दांत के दर्द में कौन से ऐसे काम है जो करने से दांत का दर्द बढ़ जाता है। एक तो उस साइड से अगर आप चबाना जोर जोर से हार्ड चीज़ कोई बाइट करें, जोर से चबाएंगे तो उससे भी दांत का दर्द बढ़ेगा, दबाव पड़ेगा तो दांत के दर्द की शिद्दत में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर आप गर्म कपड़े से सेक दें, इस जगह पे गर्म कपड़ा लगाएं तो उससे क्या होगा, खून की सप्लाई तेज हो जाएगी, उससे आपका दांत के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और दर्द आपका पहले से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ केसेस में सोजन या स्वेलिंग भी हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों से जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट करना उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने गर्म कपड़े को लगाने से अवॉइड करना। इसके अलावा हमारे जब भी जिस्म में किसी जगह पर दर्द होता है, जैसे सर में, उंगली में, तो हम एक क्रीम लगा लेते हैं, जैसे मूव के नाम से आती है, डिफरेंट ब्रांड्स है, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो हम लगा लेते हैं ताकि हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस जगह पे हमने नहीं लगाना क्योंकि उससे भी आपका पेन पहले से बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर दांत में दर्द लगने की वजह ठंडे से है, यानी ठंडा लगने से दर्द होता है, तो आपने ज़्यादा ठंडी चीज़ों से भी परहेज करना है, क्योंकि जैसे ही अब आइसक्रीम या ठंडा पानी मुंह में जाएगा तो दर्द की शिद्दत यकदम बहुत बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर और आज की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड, दांत के दर्द से या होम रेमेडी या इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूंगा। तो इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँ। थैंक यू।